आराध्य देवी सरस्वती की पूजा हम करेंगे, क्योंकि किसी भी शिक्षण संस्थान के लिए प्रमुख आराध्य जो है वो सरस्वती होती है। दूसरा गणेश, गणेश रिद्धि और सिद्धि के देवता। हमारी संस्कृति में शुरू से जिसे माना गया कि जिनके कार्य को करने के बाद उस कार्य में सिद्धि प्राप्त होगी, इसलिए उन्हें पूजेंगे। और साथ ही आज का जो दिवस, युवा दिवस, जिस महान पुरुष के नाम से हमने स्थापित किया, हमने माना 12 जनवरी विवेकानंद दिवस, विवेकानंद जी का जन्म दिवस, उस महापुरुष का, या कह सकते उस महान युवा का जन्म दिवस, जिसने भारतीय संस्कृति को संपूर्ण विश्व में स्थापित करने का कार्य किया। अपनी कम आयु के अंदर ही पूरे विश्व के अंदर अपने आप को स्थापित करना, पूरे विश्व में अपनी संस्कृति को स्थापित करवाना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक व्यक्ति अपनी लीडरशिप में, और साथ ही उसके पास कोई सपोर्ट नहीं। अगर देखा जाए तो पूरे भारत में घूम करके विवेकानंद ने कहा था कि मुझे अमेरिका के शिकागो सम्मेलन में जाना है, मुझे आर्थिक सहयोग दीजिए। ये तो राजस्थान के एक राजा, खेतड़ी के महाराजा जो थे, उनके बहुत बड़े महत्वपूर्ण सहयोग के कारण से विवेकानंद जो है वो शिकागो पहुंच पाए, और उन्होंने जाकर के 1893 के अंदर जो है इस भाषण के द्वारा अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति को एक आधार दिया, स्थापित किया विश्व के अंदर की भारतीय संस्कृति कितनी महान है। और इस प्रकार का युवा जोश प्रत्येक युवा में हो, इस प्रेरणा को लेते हुए हम इस कार्यक्रम को करने जा रहे हैं। तो जिन युवाओं को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो इन महापुरुषों को जो देवतुल्य हैं, जो देवत्व लिए हुए हैं, उनको हम पूजे और उनको प्रणाम करें। तो वो 2 युवा जो नॉमिनेट किए गए थे भी, तो वो जल्दी यहाँ पहुंचे। कुंदेन्दु तुषार हार धवला या सुप्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहं निःशेष जाड्यापहं। बोलना सीख जाए उसको हर चीज आ जाएगी। जिस व्यक्ति को यहाँ ना सीख गया, वो ये मान लीजिए उसने बहुत बड़ी लड़ाई जीत ली अपने जीवन की। क्योंकि वो डांस की परिभाषा क्या है, कौन बताएगा? चलिए आप में से। डांस है नृत्य के माध्यम से प्रकट करना। वेरी गुड। हाँ, आप गाने को व्यक्ति अपने एक्सप्रेशन के द्वारा प्रेजेंट करता है। हाँ, वो हिंदी अनुवाद इन्होंने किया था, आपने अंग्रेजी कर दिया। इसके अलावा कुछ है? इसके अलावा भी कोई हद बोल सकते हैं आप? हाँ, और कुछ है किसी के पास? बताइए इनकी परिभाषाएं। मतलब मैं कैसा 75 तक सही, 25% में कुछ कमी रहेगी, एक शब्द की कमी रहेगी, इससे और भी स्पष्ट हो जाएगा। बता दीजिए। जब नृत्य किया जाता है तो बिना वाद्य यंत्र के होता है क्या? कुछ प्रजातियों में कुछ जगह ऐसा हो भी जाता है, ठीक है ना, वो एक अलग विषय हो सकता है। लेकिन 99% ये चीज होती है कि वाद्य यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो मैं इसे कह सकता हूं उसको, या इसे कह सकते हैं एक सही परिभाषा अगर हम इसकी बनाना चाहें, देना चाहें, तो ये कि नृत्य जो है वो अपने विचारों को जिन वाद्यों के माध्यम से, जिन संगीत के ऊपर हम अपने विचारों को, संगीत को प्रकट करना चाहते हैं, अपने शरीर के माध्यम से उस संगीत के अंदर क्या बोल रहे हैं उसको हम प्रकट करना चाहते हैं। और उसके लिए हम जो शारीरिक रूप से जो एक्टिविटी कर रहे हैं, बस उस एक्टिविटी को हम क्या कहते हैं? नृत्य कहते हैं।
महाराज दो महाराज, महाराज की केव्हाच बघतोय? महाराज मेरे पेट में दर्द है। अरे तेरी कढ़ाई बाकीच आहे. महाराज कुंजी तांबा की पीतल की अरे बिको केलो मुंडो पडले के तेरा पडलो. तो महाराज मेरे कुंजी बाकी है। अरे तेरी देसी घी की कढ़ाई बाकीच आहे. बाकी चढ़ाया महाराज। हाँ तो फिर तेरा काम हो जाए लो. हाँ, वो फिर ले. महाराज को पढ़ाई में मन बोला है कोई छोरी साहब ले तो चक्कर बन जाए। अरे बोईचा चक्कर आहे. वो जयपूर गाणी सीधो होते. अरे महाराज क्यों इलाज करो। अरे इकडे बाचा डाणी पडली. भाई महाराज भाई होता है। अरे कोण तुझं नाव लेलं थान माळे. अरे महाराज बीमा में दोस्त थे तो मेरे नाम ले भाई दोस्त है। अरे पीबा में दोस्त सुने लेकिन नाम लेबा में दोस्त है. बाबी चढ़ा देना महाराज। लबेर बाबू तेरे घर ले गए. अरे ठीक से चालू दे. અહીંયા તો તમે કે કેડીમાં તો અનુશાસન કિયા છે. अरे आ तो तारी मैडम की मेहर से. ભાઈ अरे आ तो तारी मैडम की मेहर से. जो अंधविश्वासी जो लोग होते हैं वो किस प्रकार से बाबाओं के चक्कर में फंस जाते हैं और वो उनके द्वारा कही गई चीजों को, और साथ ही बच्चों ने ये बताने का प्रयास किया कि बाबा लोग किस प्रकार से नशे के आदी होते हैं और उसको भी वो अपने जीवन के अंदर समाहित करवा देते हैं और स्वयं को शुद्ध भी दिखाना चाहते हैं और पूर्णतः शुद्ध भी होते हैं। इस प्रकार का दिखावा भी लोगों में चलता है। तो अंधविश्वास से दूर रहे, बहुत ही अच्छा संदेश बच्चों ने दिया। रख मुसला वो मंजर भी आएगा, रख मुसला वो मंजर भी आएगा, अरे प्यासे के पास चलकर समुद्र भी आएगा। अरे थक्कर नाम एक मंजिल के मुसाफिर, अरे थक्कर नाम एक मंजिल के मुसाफिर, अरे मंजिल भी मिलेगी और जीने का मजा भी आएगा।
कि मैं यहाँ कभी 10, 20, 50 बच्चों को इस प्रकार से एकेडमिक रूप से यहाँ रखूंगा या उन्हें पढ़ाऊंगा, उन्हें मार्गदर्शन दूंगा, इस प्रकार का मेरा कोई बहुत ज्यादा मोटिव नहीं था। ये जरूर था कि मेरी खुद की जगह थी, तो मैंने बेसमेंट बनाए थे और ये सोचा था कि चलिए कॉलेज के अलावा टाइम बचेगा तो उस समय में यहाँ पर बच्चों को जो भी गाइड हो पाएगा मैं करूंगा, उनको दूंगा। और शुरुआती स्तर पर चूंकि यहाँ बहुत कम स्टूडेंट की श्रीमाधोपुर से नगर से बाहर है, तो बाहर होने के बावजूद भी यहाँ बच्चे आए, जो मेरे से हो सका मैंने उनको दिया। और जो टीचर जितना मेरे से हो सका उतने बेस्ट टीचर मेरे समय भी लगे। वो शुरुआत थी। सिर्फ मैंने इतना सोचा था कि अपन बाकी जो बचा हुआ समय वो बच्चों को देंगे और वो एक फ्री टाइम अपना होगा तो यूज होगा और वो अपने कुछ काम भी आएगा। उसके बाद मुझे मालूम ही नहीं पड़ा कब मैं यहाँ से हटता हूँ।